क्लास 8 देखो, पोएम आपकी द एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, आपके 5 लेसन हो गए। उसके बाद हम ये पोएम करेंगे। ए फेबल इज ए स्टोरी, कहते हैं एक दंत कथाएं होते हैं, वो एक कहानियाँ होती है, एक तरह से कहानी होती है। ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, इनकी फेबल का मतलब पौराणिक कथाएं से लगा लो, चाहे दंत कथाओं से लगा लो। ठीक है, जिसको करेक्टर क्या बनाया जाता है, इसमें शायद क्या होता है, हमेशा एनिमल्स करेक्टर होते हैं। देखिए, पशु होते हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, जो हमें एक शिक्षा देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंड क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया फॉर ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये पोएम होती है, हमें क्या देती है, एक क्रिकेट, एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में ये कविता। ठीक है, एक हमें दूर का आइडिया देती है जिसका बहुत महत्व है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4 लेग्ड क्रिकेट, जो कि कितनी सच है, एक 4 पैरों वाले झिंगुर के बारे में भी उतनी सत्य है। एज ऑफ ए 2 लेग्ड वन, जिसके 2 पैरों वाले के बारे में है, उस तरह से वो भी उतनी सत्य है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स, शायद आपने 2 पैरों वाले एक झिंगुर को देखा होगा। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, कहते कि एक मूर्ख जवान जो छोटा सा झिंगुर था, वो गाने का आदी था, इनकी गीत गाता था। दो द वार्म सन्नी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, ये कहते हैं कि यद्यपि जब गर्म दिन होते थे, धूप निकली होती थी, और गर्मियों के और बसंत ऋतु के दिन थे, उन दिनों वो गाता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, उसने कंप्लेन करना शुरू कर देता था जब वो घर पे होता था। हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, उसकी जो अलमारी थी वो खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और अब सर्दी आने वाली थी। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, उसके पास एक टुकड़ा भी नहीं मिला खाने को। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बर्फ से ढका हुआ जो ग्राउंड था उसके ऊपर। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, उसने एक फूल भी नहीं देखा था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं था। ठीक है, ओ वाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और अब झिंगुर क्या कहता है कि मेरा क्या होगा अब। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और आखिर क्या होता है, भूख से और अकाल से उसने वो साहसी हो गया था। ओल्ड ड्रेपिंग विद वेट एंड ओल्ड ट्रेमलिंग विद कोल्ड, कहता है कि पूरी तरह वो भीग गया था और ठंड से काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंड, और वो धीरे धीरे कहता है कि बेचारी चींटी के पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलिव, और उसको देख कर कहता है कि यदि उसको जिंदा रहना है, ही वुड ग्रांट, तो उसको उधार लेना ही होगा। ही शेल्टर फ्रॉम रेन, उसको बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए आश्रय चाहिए। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसको एक कोर खाना चाहिए, मुंह भर के खाना चाहिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और वो केवल क्या कहता था, उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे टुमारो, वो उसे कल लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि वो नहीं लेगा तो क्या होगा, भूख से और दुख से मर जाएगा। सेज द एंड टू द क्रिकेट, अब चींटी की बारी आती है, वो उधार मांगने उसके पास जाता है। तो चींटी क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी नौकर सेवक भी हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंट, ठीक है, मैं हम जो चींटी होती है वो कभी भी उधार लेती भी नहीं है और देती भी नहीं है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, परंतु प्रिय झिंगुर ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, कहता है जब गर्म दिन था, जब तुमने कुछ भी क्यों नहीं किया। कोट द क्रिकेट नोट आई, अब क्रिकेट झिंगुर कहता है मैंने नहीं। माई हार्ट वाज नोट आई, माई हार्ट वाज सो लाइट, कहता है मेरा दिल है वो इतना हल्का है। दैट आई सिंग डे एंड नाइट, मेरा दिल करता है रहता है कि मैं पूरा दिन गाता रहूं और रात को भी गाता रहूं। फॉर ऑल नेचर लुक्ड की, क्योंकि पूरा प्रकृति है वो गाती हुई प्रतीत होती है। यू सेइंग सर, यू से, आप कहते हो श्रीमान जी, आपने गाया। गो देन सेज द एंड, तब चींटी क्या कहती है, जाओ अब। एंड डांस द विंटर अवे, और अब बारिश में तुम नाचो। दस एंडिंग द हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट, और वो अपने पैरों को उठा करके वहाँ से चला जाता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और मुड़ जाता है दरवाजे में से बेचारा झिंगूर। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, और फोक्स को एक फेबल बताती है। आई विल वारंट इट ट्रू, और मैं शर्त लगाता हूँ कि ये सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कहते हैं कि 4 पैरों वाले झिंगूर के बारे में उतनी सत्य है और 2 पैरों के बारे में। एडोप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, ठीक है,
तो क्या इसके ये कहता है कि समय रहते काम करना चाहिए हमें, ठीक है। समय बीतने के बाद उस काम का कोई महत्व नहीं रह जाता है और हमें फिर बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई समय पर करनी चाहिए और कोई भी काम हो हमें समय पर ज़रूर करना चाहिए और अपने लिए उसको यानी मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसमें मेहनत का ज़्यादा विशेष इम्पोर्टेंस बताई गई है। हमें सारा दिन अपने मौज मस्ती में ही ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके।